उसे इस कदर शर्मिंदा है कि आपके सामने नहीं आना चाहती। वो कहती है कि मर जाऊंगी, आप लोगों का सामना नहीं करूंगी। अच्छा, और काशान उसने क्या कहा है अब? मैंने उसे कॉल की, वो पिक नहीं करा, शायद बाइक पे है। आप लोग बताएं बात क्या है? काशान से कोई शिकायत है या फिर हादिया से कोई गिला है आप लोगों को? इन दोनों ने हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप मुझे बताएं, अब क्या किया इन दोनों ने? उन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा न जाने कितने लोगों को कब तक भुगतना पड़ेगी। अब क्या करना है उन्होंने? और देखिए, अगर आप सच बोल देंगे तो बहुत से लोगों को अजियत से बचा लेंगी। एक ऐसी अजियत जिससे हम दोनों गुजर रहे हैं। कौन सा सच सुनना चाहते हैं आप लोग? वही सच और वही हकीकत जो मुझसे और मेरी मां से छुपाई गई थी। देखिए आंटी, मुझे यकीन है कि आप सच बोलेंगी, क्योंकि झूठ बोलना एक टीचर को ज़ेब नहीं देता। झूठ बोलना तो किसी को भी ज़ेब नहीं देता बेटा। मैडम फजीला, क्या आप काशान का रिश्ता हादिया के घर लेके गई थी? जी, मैं बिल्कुल गई थी। क्या सिराज भाई ने इनकार कर दिया था? ना सिर्फ इनकार किया था, बल्कि उन्होंने तो बेइज्जत करके मुझे घर से निकाल दिया था। लेकिन क्यों? वो शायद मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते थे। ऐसे इसके काले करतूतों समेत कई बार देख चुका हूं। ये सफेद टोपी पहनकर नमाजें पढ़ कर मस्जिद का चंदा तो लूट सकता है, आपको धोखा तो दे सकता है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। अंकल, मैं वो सारे काम छोड़ चुका हूं, प्लीज मुझे माफ कर दें। बकवास बंद करो, झूठे जलील आदमी। तुमने कल ही खावर साहब से भत्ता लिया है। काशान ने ही उसे बुला लिया था और वो उस पर फिर कोई घटिया इल्जाम लगा देता। आप बताएं, हादिया यहाँ ना आती तो फिर क्या करती? क्या वाकई काशान ने हादिया को कमरे में बंद कर दिया था? जी, मैंने खुद आके दरवाजा खोला था। अरे अम्मा, काशान, ये क्या किया तुमने? कत्ल कर दिया तूने इसका। इसको कुछ हुआ तो अदालत जाके मैं गवाही दूंगी तेरे खिलाफ। हादिया! और मेरे दरवाजा खोलते ही वो घर की तरफ भागी, बल्कि मैं तो खुद उसको साथ लेके गई थी, मगर तब तक आप लोग बतूल को रुखसत करा के ले जा रहे थे। हादिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत ही नहीं कर सकी। आप मेरे बेटे काशान की ना किसी भी बात का यकीन मत कीजिएगा। सिराज अहमद और उसकी बेटियां बहुत फरिश्ता सिफ्त है। मेरा बेटा अगर आपसे कुछ कहेगा तो झूठ बोलेगा। मैडम फजीला, क्या बतूल साहिल को पसंद करती है? प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। हमारे यहाँ कजिन मैरिज का रिवाज होता है, लेकिन कजिन से मोहब्बत करने का रिवाज नहीं होता। लेकिन हम जब मोहब्बत करते हैं तो उसे निभाते भी हैं। मैं आप लोगों के सामने आना नहीं चाहती थी,
लेकिन एक सवाल मुझे घसीट कर ले आया। कौन सा सवाल? क्या बतूल आप के स्कूल चीफ गेस्ट बनकर गई थी? हाँ, ऐसा ही हुआ था। यानी आपकी मुलाकात आप ही से वहीं हुई थी? मिली थी। और फिर बतूल आप ही ने आशीष साहब को हॉस्पिटल में देखा था? हाँ, देखा था। उसके बाद बतूल आपे की जुबान पर अक्सर आप दोनों का जिक्र रहने लगा था। आप दोनों की बहुत तारीफें करती थी। बल्कि दबे दबे लफ्जों में उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया कि काश मैडम सरवर आशीष साहब के लिए उनका रिश्ता मांग रहे हैं।